अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और यहाँ पे शाम का टाइम था और टी टाइम का वक्त यानी, तो बच्चों ने फरमाइश कर दी कि आलू की कचौरियाँ बना लें। तो मैंने कहा चलो ठीक है, सही है, आलू तो हर वक्त घर में मौजूद होते हैं। और फिर जब आप को ख़ुद पकाना आता हो ना, तो आपके बच्चे बाहर के बजाय घर के खानों की फरमाइशें करते हैं। तो मेरे साथ भी अक्सर यही होता है कि कभी कुछ बनाने की फरमाइश आ जाती है, तो कभी कुछ बनाने की, और कभी हम अपनी ही रेसिपी के लिए कोई ऐसी चीज़ बना रहे होते हैं जो कि हमें डालनी होती है। तो शाम की चाय पे काम आ जाती है, या दोपहर रात के खाने में, या फिर ब्रेकफास्ट में। इस तरह होता है हमारे घर का हाल। क्योंकि हम लोग जब ब्लॉगिंग करते हैं या हम अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, चाहे वो कुकिंग का हो, कुछ भी हो, तो आपको हर तरफ घर में खाने ही खाने नज़र आ रहे होंगे वीडियोस में ख़ास तौर से। हालांकि घर में काम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन रिकॉर्ड वही कुछ हो रहा होता है जो बनाया जा रहा होता है। तो उसके अलावा तो और काम इतने सारे होते हैं, घर के ढेरों हर हमारी बहन कर रही होती है, और सबको पता भी होता है कि घर में कितने काम है, जो कि हम गिना, मतलब अगर कोई हमसे ये कहे ना तुमने किया क्या, तो एक रेगुलर ये निकलता है, तो होता है कि औरतें करती क्या हैं। खाना, रोटी, सालन, बर्तन, कपड़े, ये झाड़ू पोछा, अगर मासी नहीं है तो वो भी, वरना ये कि मासी तकरीबन झाड़ू पोछे के लिए तो अक्सर घरों में होती है। तो यही होता है। लेकिन उस कपड़े के बीच में कितने काम होते हैं, उन बर्तनों के बीच में कितने काम होते हैं, खानों के बीच में कितने काम होते हैं, कितने में गेस्ट आपके यहाँ आ जाते हैं जिनको फिर आपको दोबारा से कुछ ना कुछ बना के खिलाना पड़ता है, उनके बर्तन धोने पड़ते हैं। और बर्तन और कपड़े, इनमें तो कभी लगता है कि ये निमटते ही नहीं है। ये नहीं होता कि 2-4 दिन आपके पास ना जमा हो। आपने इधर धो के अपना आपको सही किया और उधर से कपड़े फिर से जमा होने शुरू हो गए, ये होता है। तो बस यहाँ पे मैं कचौरियाँ बनाने लगी थी, और मैंने साथ ही कैमरे को लगा दिया था, और बस मैंने सोचा यहीं से अपने ब्लॉग का भी स्टार्ट कर दिया जाए। और इतने मज़े की कचौरियाँ बनी थी कि अब वॉइस ओवर करते हुए मुँह में पानी आ रहा है। हालाँकि मैं अभी समझे सेकंड डे की चाय शाम की पी के बैठी हूँ, और मैंने इस वक्त फ्रूट चाट खाई है, तो उसके भी क्लिप इसमें शामिल कर दिए हैं। तो बस मैंने कहा लाओ जल्दी से वॉइस ओवर कर लूँ, और ये कचौरियाँ दोबारा से देख के दिल चाहने लगा कि कचौरी खाई जाए। यहाँ पर मैंने कचौरियों के साथ आलू की तरकारी तो नहीं बनाई थी, हमने केचप के साथ और वो हरे धनिया, हरी हरी मिर्चों की चटनी जो है दही में मिला के, तो उसके साथ हमने इसको एंजॉय किया था। और उसके साथ भी काफ़ी मज़े की लग रही थी, क्योंकि घर की कचौरियाँ थी तो फिलिंग भी अंदर अच्छी हुई हुई थी। तो बस ये है कि एंजॉय कर लेते हैं इस तरह की चीज़ें बना के, और मज़े की बहुत लगती हैं। फिर ये हुआ था कि बच्चों ने रात का खाना नहीं खाया था, क्योंकि ये मैंने 2 कप से बनाई थी, और इतनी सारी कचौरियाँ बन गई थी, और अंदर इसमें आलू की फिलिंग थी, तो उस वजह से थोड़ा-सा हैवी हो गया था। फिर ये था कि रात में तकरीबन 1:30 बजे इन लोगों को भूख लगी, तो फिर उस वक़्त तो गैस होती नहीं है, लेकिन हमने अपना इलेक्ट्रिक वो चूल्हा लिया है, तो बस उसी पे इनको नूडल्स वग़ैरह मैंने बना के दिए, तो वो खाए हैं। इंशाल्लाह उस जो स्टोव है उसका मैं आपको जल्दी रिव्यू दूँगी, तो इंशाल्लाह वो भी आप देखिएगा। गला मेरा इस वक़्त अजीब-सा हो गया बात करते-करते, और ये कचौरी आप देख लीजिए कितना मज़े की लग रही है। तो बस इसके बाद फिर ये कि नेक्स्ट डे का आप क्लिप देखेंगे, और नेक्स्ट डे वही अपनी रूटीन सुबह की। तो यहाँ पे लहसुन अदरक ख़त्म हो चुका था, और मुझे चिकन कढ़ाई बनानी थी, तो मैंने फिर हस्बैंड से, हालांकि टमाटर मैं पहले मंगा चुकी थी, टमाटर और दही वगैरह इस तरह की चीज़ें मैं मंगा चुकी थी, लेकिन हुआ ये कि लहसुन अदरक मुझे बिल्कुल भी जहन में नहीं रहा। और जब पकाने का वक्त आया तो मुझे याद आया कि लहसुन अदरक तो पिसा हुआ है ही नहीं। फिर मैंने हस्बैंड को दोबारा नीचे भेजा, फिर वो लेके आए। फिर मैंने उसको छीला, क्योंकि मैं छिले हुए लहसुन नहीं मंगाती हूँ, मैं जो है साबुत लहसुन मंगाती हूँ। और फिर मैं उसको खुद ही छील के, और अदरक को भी काट वाट के सब करके, और फिर ग्राइंड करके रख लेती हूँ। तो तकरीबन आपको पता है 15 दिन तो चल ही जाता है। तो इस तरह बना के एक पेस्ट सा रख लेते हैं। और यहाँ पे मैंने जेली की शीशी एक शॉपर पे रख दी थी, उसमें मैं ये सारे छिलके रखती जा रही थी, क्योंकि हवा से उड़ भी रहे थे, और थैली भी उड़ने का डर था, क्योंकि इतना वज़न तो था नहीं अभी इसमें। तो बस इस तरह करके मैं अपने जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी, और अभी बहुत सारे काम थे सुबह के जो कि मुझे करने थे। और साथ ही मैंने आज संडे को मशीन लगाई है, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा पानी का निज़ाम जो है ना इधर उधर हो जाता है ना जब दिन, तो फिर ये होता है कि दिन ख़राब हो जाते हैं हमारे, वरना हम दिन बनाते हैं कि संडे को हम कोई इस तरह का काम नहीं करेंगे। तो फिर मैंने आज मशीन लगा ली है, साथ में कढ़ाई बना रही हूँ, क्योंकि कढ़ाई जो है बहुत जल्दी बन जाती है। और ये वाली कढ़ाई तो मेरी बहुत जल्दी बनती है, सिर्फ नमक मिर्च से तैयार करती हूँ, और कड़ी पत्ता और टमाटर का पेस्ट, लहसुन अदरक, बस यही डालती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं डालती। और यकीन करें इतना मज़े की कढ़ाई बनती है। तो इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाके वहाँ से देख सकती हैं। बल्कि मैंने इसकी रेसिपी अभी ही डाली है,
तो आप जाके वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा, बहुत मज़े की रेसिपी है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड शाम में और बेटा नीचे गए थे, तो वो लोग फ्रूट्स लेके आ गए थे। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे चाट बना दो, तो मैंने देखा अमरूद भी थे, केले भी थे और चीकू और खरबूजा भी थे। तो फिर मैंने कहा सब चीज़ों की एक साथ बनाऊँ। तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं नहीं, अमरूद और केले के आज बना लो, खरबूजा बाद में काट लेना फिर कल वल। तो चीकू बेटे ने कहा ऐसे ही काट के फाँके करके रख दीजिए, क्योंकि चीकू जो है मैं खा तो लेती हूँ, बहुत शौक से नहीं खाती। तो फिर बेटी का भी यही हाल है, वो तो खैर अब जाके थोड़ा सा फल खाने लगी है, वरना फलों से वो थोड़ा सा दूरी भागती थी। लेकिन अब जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, तो फलों के फ़ायदे समझ में आते हैं, तो फिर ये कि अब खाने लगी हैं। तो मैंने ये क्या कि केले और अमरूद की चाट बनाई और चीकू ऐसे ही काट के रख लिए थे, खरबूजे उठा के फ्रिज में रख दिए थे। तो बस ये शॉपर अब फ्रिज में जाएंगे और जो काटने वाली चीज़ें थी मैंने निकाल ली थी, और खरबूजा वापस मैं इसमें शॉपर में रख के और फ्रिज में रख दूँगी। तो बस ये हमारी आज शाम के साथ शाम की चाय के साथ हम खाएंगे। तो बस इसी तरह कभी कभी ज़बान स्लिप हो जाती है बात करते करते, और मेरी तो अक्सर ही हो जाती है। तो बस इसको अब यहाँ से डिवाइडर से ये टेबल पे जाएंगे और टेबल पे जाके कट हो जाएंगे बस, और खरबूजे को रख दूँगी फ्रिज में। आप लोग बताइए आपकी संडे किस तरह गुजरती है। मेरी तो आज सिर्फ लग रहा है मैंने खाना पीने ही वाला काम किया है, उसके अलावा कोई काम नहीं। हालांकि कपड़े भी धुले हैं और बर्तन भी धुले हैं, और यहाँ पे हमारी अमरूद और उसकी केले की चाट तैयार हो गई थी। चीकू मैंने काट के रखे, तो वो साथ साथ मेरे हस्बैंड और बेटे जो आके भाग लेते चले गए। तब ये थोड़े से बचे हैं, तो ये मैं और बेटी खा लेंगे, बाकी वो लोग अपने अपने खा के जा चुके हैं अच्छे खासे। होता है ना काटते काटते में जो मज़ा होता है ना खाने का, वो किसी और चीज़ में नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने चाट को थोड़ी देर के लिए रख दिया था ताकि चीनी वगैरह मिक्स हो जाए। चीनी और काली मिर्च नमक का मैंने पाउडर डाला था इस पर, और इससे ज़्यादा मैं कुछ डालती भी नहीं हूँ, क्योंकि चाट मसाला वगैरह नहीं डालती। उससे मुझे लगता है सब चीज़ों का फ्लेवर, अगर आप हर चीज़ में चाट मसाला सफ़ेद ज़ीरा यूज़ करें, तो असल चीज़ का मज़ा जो है ना ख़त्म होकर बस एक साथ सब में टेस्ट आ रहा होता है। तो मैं इसमें सिर्फ जो है काली मिर्च डालती हूँ, नमक और चीनी डाल के इसमें रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। फिर उससे एक अच्छा सा इसमें एक सिरप सा तैयार हो जाता है, जो खाने में बहुत मज़े का लगता है। और यहीं पर फिर व्लॉग का एंड कर रही हूँ, क्योंकि क्लिप हो रहा है ख़त्म। तो अल्लाह हाफिज़।